भाई मैं भी ऐसे ही बैठा था और मैं यूनाइटेड के बारे में सोच रहा था। वैसे मैंने ज़्यादा सोचा नहीं ये वीडियो बनाने के पहले कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि जो इस हम अभी जिस पॉइंट पे है एज अ क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये मैं ऐसे सोच रहा था भाई कि ये जो पॉइंट है अभी, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वेयर वी वर विद टेन हाग। क्योंकि हम अभी थर्ड है, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड या फोर्थ फिनिश करेंगे, अनलेस कुछ तो बहुत अच्छा है कुछ तो बहुत बुरा हो जाता है। हम थर्ड ही फिनिश करने वाले हैं। तो हम टेन हाग के अंदर भी ऐसे ही थे, ऑलमोस्ट थर्ड। प्ले स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस है ऑफकोर्स, बिकॉज माइकल कैरिक के अंदर प्लेयर्स बेटर खेल रहे हैं, लाइक दे आर एबल टू एक्सप्रेस दमसेल्फ वेल। बट देखा जाए तो टेनाक के अंदर जो फर्स्ट सीज़न था, मैं फर्स्ट सीज़न की बात कर रहा हूँ, और जो कैरिक का फर्स्ट सीज़न है, ज़्यादा उतना डिफरेंस है नहीं दोनों के बीच में। तो लेकिन जो टेनहाग का जो डाउनफॉल हुआ था उसके बाद, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो ट्रांसफ़र विंडो था ना, उसका जो बेसिकली फर्स्ट सीज़न के बाद वाला जो ट्रांसफ़र विंडो था, समर ट्रांसफ़र विंडो, उसमें जितना मुझे याद है उनाना को साइन किया था। उनाना सबसे शायद महंगा साइनिंग था उस सीज़न यूनाइटेड के लिए, 60 मिलियन समथिंग प्रॉबेबली, अच्छे से याद नहीं। पर जो बेसिकली जो साइनिंग्स किए थे उस सीज़न में वो उतने अच्छे नहीं थे, बहुत सबपार थे वो। जिस क्वालिटी, जो क्वालिटी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को, उससे बहुत कम थे। मेसन माउंट को साइन किया था, वो तो ज़्यादा खेल ही नहीं पाया था बिकॉज वो प्लेयर बहुत अच्छा है, बट बेचारा इंजर्ड रहता है पूरा टाइम, तो हम बोल ही क्या सकते हैं। तो उनाना, मेसन माउंट, उनाना तो हमको पता है बहुत अच्छा साइनिंग निकला था, एंड देन मेसन माउंट। और जो बाकी भी जो साइनिंग्स किए थे, कौन था, एमराबैट को साइन किया था सीज़न लॉन्ग लोन पे, वो भी जो सोचा था वैसे खेला नहीं। वो लास्ट मैच मैन सिटी के सामने बहुत अच्छा खेला था, लास्ट एफ ए कप फाइनल में, तभी लिटरली बेस्ट मैच एवर उसका लास्ट मैच था मैन यूनाइटेड के लिए। और कौन था, जॉनी एवंस को लाया था वापस। जॉनी एवंस वो खेला अच्छा, बट तुम अगर एक टीम हो जो थर्ड फिनिश की और जो यूसीएल खेलने वाली है, तुम जॉनी एवंस को साइन नहीं करोगे मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा प्लेयर निकला वो, लेकिन वो चीज़ है कि वो लक के वजह से अच्छा था। वो तुम अगर कहीं बैठोगे और स्टैटिस्टिकली सोचोगे भाई, देखिए मेरे को एक अच्छा सेंटर बैक चाहिए, हम अभी प्रीमियर लीग खेलने वाले हैं, मैं किसको साइन करूँ यार, मैं जॉनी एवंस को साइन करता हूँ, ऐसा नॉर्मली तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। बट वाया बहुत अच्छा खेला, इनफैक्ट वो बहुत अच्छा खेला था। प्रॉबेबली उस टाइम पे वो लिसांड्रो मार्टिनेज तो इंजर्ड ही था बहुत टाइम, तो उसको बहुत चांस मिले थे और वो बहुत अच्छा खेला यार। एंड रासमस हॉयलैंड को साइन किया था पहले। फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में अच्छा खेला, तो पीएल में शायद उसने कॉन्सिक्यूटिव गेम्स में भी गोल्स मारे थे। और सेकंड क्या था, यूसीएल में बहुत अच्छा खेला था वो। बट इज़ ही टॉप टीयर, इज़ ही टॉप क्वालिटी? वो टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं था, वो एक यंग स्ट्राइकर था जिसको एक टॉप क्वालिटी स्ट्राइकर के अंडर खेलना था, जिसको उससे साथ सीखना था। जैसे कि कोई कवानी जैसा स्ट्राइकर होता, रोनाल्डो जैसा स्ट्राइकर होता, तो उसके अंडर उसको खेल के सीखना था, बट उसको मेन बना दिया जो सही नहीं था। प्रीमियर लीग में तुम इतने टेंडर एज में तुम मेन नहीं बनाने चाहिए। तो देखा जाए तो अच्छा ट्रांसफर विंडो नहीं था। अभी भी हम जिस स्टेज पे है, थर्ड इन द लीग, यूसीएल खेलने वाले हैं, यूसीएल वाली स्क्वाड नहीं है। अभी लिटरली 1 मैच पर वीक खेल रहे हैं, इसलिए फिर भी ठीक है। अभी भी कारबाओ कप से बाहर हो चुके हैं, और कौन से, कारबाओ कप और एफ ए कप से भी बाहर हो चुके हैं। तो अभी लिटरली बस बस प्रीमियर लीग है, तो हम अच्छा खेल रहे हैं। एक मैच की में तो मुझे याद है शायद से 2 हफ्ते का ऑलमोस्ट गैप था, तो इतना गैप मिल रहा है, यूसीएल स्क्वाड से नहीं खेल सकते। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी समर ट्रांसफर विंडो होने वाला है, ये बहुत पिवटल होने वाला है। क्योंकि चाहे सेकंड भी फिनिश कर दे बाय एनी मिरेकल, प्रीमियर लीग भी जीत जाए, चांस बहुत कम है, ओके बहुत कम, बट जीत भी गए। तो अगर इस समर ट्रांसफर विंडो में साइनिंग्स अच्छे नहीं हुए तो फ़ायदा नहीं रहने वाला है उसका, मतलब लिटरली कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वापस अगले सीज़न से वापस भाई सारे कंपटीशन, यूसीएल, प्रीमियर लीग, एफए कप, कारबाओ कप, प्रीमियर लीग जीते तो कम्युनिटी शील्ड भी खेलना पड़ेगा। तो तो भाई मेरे हिसाब से अभी ये जो समर ट्रांसफर विंडो होने वाला है, पता नहीं ये लोग माइकल कैरिक को रखने वाले या नया मैनेजर आएगा। मेरे हिसाब से अभी जैसे चल रहा है, माइकल कैरिक को रखना चाहिए। क्योंकि लिटरली माइकल कैरिक पिछले मैनेजर के प्लेयर्स के साथ इतना अच्छा खिलवा पा रहा है, अगर उसको हाई बजट दिया, क्योंकि वापस अच्छे प्लेयर्स लाने यार। मतलब नॉर्मली जितना मैंने सुना था, जो टेनहाग के, ऐसे समझो कि उसने
उसके 3 प्रायोरिटीज़ थे, हमेशा सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी के प्लेयर्स ही आ रहे थे। जैसे शायद से जब भी उगाटे को साइन किया था तभी जॉ नेवेस उसका फर्स्ट प्रायोरिटी था। लिटरली यूनाइटेड ने पीएसजी को पैसे दिए फॉर उगाटे, जो जिसने फंड किया शायद से जॉ नेवेस के साइनिंग को। तो मे बी प्रॉब्लमेटिक, आई डोंट नो, राइट। और जितना मुझे स्ट्राइकर भी, सेस्को के पहले आमोरिम को कोई और स्ट्राइकर चाहिए था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था वो, शायद से ओसीमैन के पीछे गए थे, मुझे ढंग से याद नहीं। ग्योकरेस के पीछे तो गए थे, ग्योकरेस ने आर्सेनल को चूज़ किया था। तो बहुत टाइम से फर्स्ट प्रायोरिटी स्ट्राइकर साइन हो नहीं रहे। हमारा ये ट्रांसफर विंडो लकी था क्योंकि सारे जो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर्स आए थे वो अच्छा खेल रहे हैं, बट नॉर्मली नहीं होता है भी। तो मेरे हिसाब से अभी जो समर ट्रांसफर विंडो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए क्योंकि मैन सिटी अपग्रेड करने वाली है टीम को, आर्सेनल अपग्रेड कर रही है टीम को, चेल्सी तो करती ही रहती है, वो तो उनके साइनिंग्स रुकते ही नहीं है। और कौन सी टीम अभी टॉप 4 आने वाली है? न्यू कासल, चांस का में भी बहुत पीछे हो गए हो, बट वो भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। एस्टन विला, मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अच्छे प्लेयर्स पे तो अगले सीज़न वापस वही हाल होएगा, 6, 7, 8। बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव है प्रीमियर लीग। और मेरे हिसाब से अगर वापस अगले सीज़न टॉप 4 आना है, यूसीएल में थोड़ा भी डीप जाना है, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैन यू जीतने वाली है यूसीएल अगले सीज़न। प्रीमियर लीग भी आई डोंट थिंक सो, नेक्स्ट 2-3 साल में तो चांस है, हो गया तो अच्छा है, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग पास्ट प्रेसिडेंट्स को देख के डिल्यूशनल है हम एज यूनाइटेड फैंस, बट थोड़ा कम होना चाहिए, ट्राइंग टू गेट बेटर। तो हाँ, यही सोच रहा था, पता नहीं क्यों मुझे सोचा इस पे वीडियो बनाने का मन करा था, क्योंकि किसी के साथ मुझे शेयर करने थे थॉट्स, क्योंकि खुद ही बात सोचते रहता हूँ मैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अगर आपने एक्चुअली यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू, बाय बाय।